अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्की में अर्थक्वेक की पेशगोई करने वाले शख्स ने या उस इदारे ने एक और पेशगोई कर दी है कि पाकिस्तान में भी बड़ा ख़तरनाक ज़लज़ला आने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कौन सा इदारा है, ये कौन शख्स है, ये कौन नजूमी है, ये कौन सा बाबा है, ये है क्या दरअसल? आइए इस बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है नेदरलैंड की, सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के नाम से, और उसमें एक नजूमी साहब हैं जिन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में बड़ा भयानक किस्म का ज़लज़ला आने वाला है। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक और पेशगोई की थी तुर्की के बारे में और वहाँ वाकई ज़लज़ला आया था। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ कि ये साहब जो है नजूमी हैं, ये एक जो भी इदारा है, डिपार्टमेंट है या वेबसाइट है, ये नजूमी के तौर पर काम करते हैं। इनका साइंटिफिक रिसर्च से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यहाँ पर ये बात आप लोग भी जान लीजिए कि इनके जो भी मामलात हैं, जो भी पेशगोई की जाती है, वो सारा अगर हम अपनी ज़ुबान में कहें एक स्लैंग में जिसे हम कहते हैं तुक्का लगाना, तो ये जो है तुक्के लगाते हैं। और तुक्के लगाने में क्या होता है कि अगर आपने तुक्का लगा दिया और वो बात हो गई तो आप फ़ौरन से उस चीज़ का क्लेम करते हैं, रिवॉर्ड लेते हैं कि हाँ भाई मैंने आपको बताया था ना। और अगर वो नहीं लगता है तो आप कहते हैं यार मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैंने तो तुक्का लगा दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइंस की कि क्या साइंस में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो किसी भी अर्थक्वेक के बारे में बता सकें। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि साइंस में इन तीन चीज़ों के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। एक के अर्थक्वेक का कौन सा मकाम होगा, उसकी शिद्दत कितनी होगी, उसका दिन और टाइम क्या होगा। तो ये तीन चीज़ें साइंस ज़लज़ले के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में नहीं बता सकती। अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि वो अर्थक्वेक के बारे में पहले से बता सके कि ये किस जगह पर आएगा, इसकी शिद्दत कितनी होगी। हाँ, बस सिर्फ इतना एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है वो ये अंदाज़ा लगाती है कि किस शिद्दत का ज़लज़ला होगा। और फॉल्ट लाइन के नतीजे में जो इसकी एक्टिविटी होती है, उसमें जो चेंजेस आती हैं, उसके नतीजे में ये अर्थक्वेक्स आते हैं। तो सिर्फ वो इतना बता सकते हैं कि फॉल्ट लाइन जो है उसमें कौन सी एक्टिविटी किस वक्त हो सकती है, और ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें हकीकत या सच्चाई नहीं होती। और साइंटिफिकली हम इसे किसी भी तरह प्रूव नहीं कर सकते। इस चीज़ को अगर आप चाहें तो आप यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब हम ज़रा एक नज़र डालें नेदरलैंड की उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उसकी पेशगोई कितनी सच्ची साबित होती है। तो मान लीजिए ठीक है, उसने कहा था कि तुर्की में एक ज़लज़ला आने वाला है और तुर्की में ज़लज़ला आ भी गया था। लेकिन उसके बाद उनकी जो दूसरी पेशगोई थी वो ये थी कि बर्रे सग़ीर में भी बड़ा ख़तरनाक, बड़ा भयानक किस्म का ज़लज़ला आने वाला है। लेकिन बर्रे सग़ीर में उस वक्त कोई ज़लज़ला नहीं आया। तो यहाँ पर इन साहब को एक नजूमी कहना, एक बाबा कहना या एक पेशगोई करने वाला कहना तो दुरुस्त साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी तरह से ये इनको कह दें कि हाँ भाई इन्होंने साइंटिफिकली बड़ी ज़बरदस्त बात की है और ये प्रूवन है, तो फिर ये साइंस के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो वैसे ही हिमालय पहाड़ी सिलसिले में मौजूद हैं। और ये हिमालय पहाड़ी सिलसिला कैसे वजूद में आया? टेक्टोनिक प्लेट्स जो टकराते हैं ज़मीन के नीचे, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से ये एरिया वजूद में आया और यहाँ पर ज़लज़ले आना मामूल की बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई पहले से पेशेंगोई कर दे। आप लोगों को याद होगा कि इसी अक्टूबर के महीने में 2004 या 2005 में एक ज़लज़ला आया था, वो भी बड़ा ख़तरनाक ज़लज़ला था और पूरा नॉर्दर्न एरिया जो था पाकिस्तान का वो सारा उलट पलट होकर रह गया था। तो इस तरह के ज़लज़ले पाकिस्तान में छोटे बड़े आते रहते हैं, लेकिन वो भी मखसूस एरियाज़ में आते हैं। अब उन्हीं एरियाज़ को लेकर पेशगोई करना कि इस ईयर में या इस मंथ में ये ज़लज़ला आने वाला है, ये सब एक पेशगोई तो कह सकते हैं, लेकिन साइंस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। अगर कभी किसी बड़े अर्थक्वेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी भी जो प्री इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जो टेक्टोनिक प्लेट्स, उनकी मूवमेंट और उनकी एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते हैं कि ये किस मकाम पर जाकर टकराते हैं जो फॉल्ट्स की वजह से पैदा होते हैं, और उसके बाद उसका क्या रद्द अमल हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो नजूमी साहब की बेकार हो जाती हैं और उन्हें एक बाबा
कहना, एक नजूमी कहना या एक फोरटेलर कहना दुरुस्त साबित होगा। तो लिहाजा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है, ठीक है यहाँ पर साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदाजे कहीं ना कहीं दुरुस्त भी साबित हो जाते हैं। लिहाजा जिस जगह पर हम रहते हैं, अगर इस तरह के वाक़यात वहाँ पर पहले होते रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, साइंटिफिक रिसर्च ने कुछ ऐसा नहीं बताया तो हम जो है अर्थक्वेक के लिए तैयार ना रहें। अपनी तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए किसी भी हादसे से निपटने के लिए, क्योंकि अगर किसी जगह पर कुछ इस तरह की चेंजेस होती हैं तो वहाँ पर मज़ीद तबाही भी हो सकती है। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला ऐसे नागहानी आफात से तमाम लोगों को महफूज रखे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।